दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबों को जय यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पाठ हमें त्याग और ईश्वर के राज्य में मिलने वाले फल की सच्ची भावना की याद दिलाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 2 से 15 में हम सुनते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए केवल बाहरी बलिदान पर्याप्त नहीं है, बल्कि धर्मपरायण जीवन, उदारता और निष्ठा आवश्यक हैं। प्रभु बाहरी भेंटों से प्रभावित नहीं होते, वह एक सच्चे और न्यायी हृदय की इच्छा रखते हैं। प्रभु किसी का पक्ष नहीं लेते और दीन दुखियों की प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करते। यह हमें आश्वस्त करता है कि ईश्वर उन बलिदानों को देखते और पुरस्कृत करते हैं जो प्रेम और भक्ति से किए जाते हैं। सुसमाचार में मरकुस अध्याय 10 पद संख्या 28 से 31 पेतरुस प्रभु यीशु से कहता है, हमने सब कुछ छोड़कर आपका अनुसरण किया है। इसके उत्तर में प्रभु यीशु आश्वासन देते हैं कि जो कोई उनके लिए किसी भी चीज़ का त्याग करता है, उसे इस जीवन में 100 गुना अधिक मिलेगा और परलोक में अनंत जीवन। यह हमें याद दिलाता है कि मसीही शिष्यता में त्याग और आशीष दोनों सम्मिलित हैं। हमें कई बार सुविधाओं, धन या संबंधों को छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन ईश्वर हमें कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ते। वह हमारी हर ज़रूरत को पूरी करते हैं, यद्यपि कई बार वह तरीका हमारी आशा के अनुरूप नहीं होता। लेकिन प्रभु यीशु एक महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर के राज्य में सफलता और शक्ति सांसारिक मापदंडों से तय नहीं होती, बल्कि नम्रता, निष्ठा और सेवा का भाव ही हमें ईश्वर की दृष्टि में महान बनाता है। आज हम अपने जीवन पर मनन करें। क्या हम ईश्वर और दूसरों को उदार और प्रसन्न हृदय से देते हैं या मान सम्मान की आशा करते हैं? क्या हम सांसारिक सुरक्षा छोड़कर प्रभु यीशु के और निकट आने को तैयार हैं? क्या हमें यह विश्वास है कि हमारे त्यागों के बावजूद ईश्वर हमारी देखभाल करेंगे? प्रभु हमें अनुग्रह दें कि हम अपने जीवन को एक पवित्र और सुखद बलिदान के रूप में उनके चरणों में अर्पित करें और पूर्ण विश्वास रखें कि वे हमें अनंत आनंद की ओर ले जाएंगे। आमीन।